हाय एवरीवन, दिस इज सुचिता रविंद्र अग्निहोत्री और मैं हूं आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपसे बात करूंगी हाउ टू क्योर योर स्टैमरिंग 100%। यस, और 100 मेरा मतलब 100% का मतलब है 100%, राइट, कि आपको बिल्कुल स्टैमरिंग नहीं होगी अगर आप ये टेक्निक जो है वो फॉलो करते हैं प्रॉपरली। और दूसरी चीज़ देखिए, इस टेक्निक के अलावा और आप हो सकता है कभी आपको दूसरी टेक्निक फॉलो ही ना करनी पड़े अगर आप इसको ही प्रॉपर तरह से फॉलो करते हो। ठीक है, तो सबसे जो पहले इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको मेडिटेशन रोज करना है। यस, आपको ब्रीथिंग मेडिटेशन रोज करना है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए मैं फिर से बताती हूँ, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें मेडिटेशन इसलिए होती है क्योंकि हम जो है अंदर से प्रॉपर तरह से रिलैक्स नहीं है। रिलैक्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम ओवर थिंकर हैं, हम ओवर सेंसिटिव हैं। तो हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बात हमें दिल पे लग जाती है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें हमारे माइंड को मेडिटेशन से शांत रखना है, काम रखना है। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक मेडिटेशन के बिना तो मैं आपको बोलूँ कि आप एक स्टेप भी नहीं चल सकते। तो मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब मेडिटेशन आपको कौन सा करना है? आप ब्रीथिंग मेडिटेशन कर सकते हो। मेरा जो वीडियो है मैंने उसमें स्पष्ट बताया है कि अगर आप आपकी सांस को पेट तक लेके जाते हो तो वो स्वादिष्ठान चक्र को टच करता है, और जब उस चक्र को वो छूता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे सेल्फ स्टीम बढ़ती है। तो आप वो सिंपल एक मेडिटेशन कर सकते हो कि आप अपने सांस को पेट तक लेके जाइए और उसको इनहेल एक्सेल करिए। दिस इज़ अ सिंपल वन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखना है कि वो आपका पेट तक जा रहा है। आप जो सांस भर रहे हो आपके शरीर में वो आपके पेट तक जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो टेक्निक है वो ये है कि आपको स्माइल करना है, आपको थैंक यू बोलना है। जितना हो सके आपको स्माइल करना है, जितना हो सके आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। इससे क्या होगा? देखिए, स्माइल करने से क्या होगा? स्माइल कब होती है हमें? जब तक हम किसी चीज़ को अंदर से एक्सेप्ट ना कर लें तब तक हमें स्माइल नहीं आती। अगर हम किसी चीज़ को लेके वरीड हैं, किसी चीज़ को लेके हमें टेंशन है, तो हमें अंदर से स्माइल नहीं आती, राइट। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एग्ज़ाम की टेंशन है, मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है और मुझे उसकी बहुत टेंशन है, तो मुझे स्माइल आएगी ही नहीं, मुझे हंसी आएगी भी नहीं, क्योंकि मुझे उसकी टेंशन है, राइट। मुझे ये लगेगा कि अरे कैसे हंस रहे हैं, पागल है क्या, मेरा तो एग्ज़ाम है अभी और मैं पास और फेल का चल रहा है और मैं कैसे हंस दूँ। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी उसका रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। मैं स्टैमर करूँगा तो भी ठीक है, नहीं करूँगा तो भी ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट इट। तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है। मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने कहीं से सुना था। तो सबसे पहले तो जैसे दो कोई बच्चे हैं और दोनों ने ही 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और दोनों ही फेल हो गए। तो अब आप बोलोगे यार ये कैसा एग्जाम्पल है कि दोनों ही फेल हो गए ठीक है, बट ये एग्जाम्पल है। अब देखिए, सुनिए इसके बारे में। तो एक जो बच्चा है वो जो फेल हो गया, वो बहुत टेंशन में है कि यार मैंने इतना तो, वो सोचता है यार मैंने इतनी तो पढ़ाई करी थी कम से कम कि कम से कम मैं पास हो जाता, या फिर मैं पासिंग मार्क्स आ जाते मेरे। फेल होने लायक तो मैंने इतना तो नहीं लिखा था, राइट। फिर उसके बाद वो बहुत सैड हो जाता है। फिर उसको उसी में ही वो रहता है कि यार अब मुझे टेंशन, अब वो उसी लाइक गम में रहता है या टेंशन में रहता है कि अब मुझे फिर से वो सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर से उन्हीं बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, मेरे सारे बच्चे तो आगे वाली क्लास में हो जाएंगे। और वो थ्रू आउट द ईयर वो यही सोचता है। और वहीं जो दूसरा बच्चा है जो फेल हो गया, वो क्या होता है, वो भी पहले तो यही सोचता है कि यार मैं फेल कैसे हो गया, राइट। मैंने तो पढ़ाई करी थी, मैं पासिंग मार्क्स तो ले आता कम से कम। फिर उसके बाद दूसरा जो थॉट आता है वो सोचता है अरे शिट यार, अब वही सारी चीज़ें वापस पढ़नी पड़ेंगी मुझे, वही सब्जेक्ट, वही मेरे तो सारे क्लास। फिर वो सोचता है कि चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, पढ़ लेंगे, पढ़ना तो है ही, अपने का 10th तो निकालनी है, राइट। अब क्या कर सकते हैं, अब हो गए, फेल तो हो गए। सो आपने इन दोनों का देखिए, जो स्माइल है ना, वो स्माइल जो है बहुत लेट आती है। इसके बाद वो जो सेकंड बच्चा है वो स्माइल करता है, अपने रोज के काम करता है, हंसता खेलता है और वो निकल जाता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो टेंशन में ही रहता है, वो भी उससे ओवरकम ही नहीं किया। वो हर 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में यही सब चीज़ें सोचता रहता है कि यार कैसे करूँ मैं तो फेल हो गया। सो देखिए, जो स्माइल है ना, वो स्माइल
कब आती है? सबसे पहले सबसे पहले जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है, सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को लेके कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ होती है, तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले आप शॉक्ड में चले जाते हो। आपको बहुत शॉकिंग लगता है कि अरे यार ये कैसे हो गया? ठीक है, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ क्यों हो गया? फिर उसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है कि आप दुखी हो जाते हो उसको लेके, राइट? आप जो उसके सैड वाले मोड में चले जाते हो कि अरे यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, आप उसके बारे में टेंशन ले लेते हो कि यार अब फिर से वही पढ़ो, फिर से उन्हीं बच्चों की शक्ल देखो, मेरे जो जूनियर थे जिनको मैं कल के दिन डांटा करता था वो मेरे साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस सबसे लेट आता है। उसके बाद फिर आप क्या बोलते हो, ठीक है यार अब मैंने जो भी अब हो गया सो हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है स्माइल। तो स्माइल क्या है ना, ये 3-4 चीज़ों को के बाद आता है। सबसे पहले शॉक आता है, फिर आपका सैड आता है, आप उस इमोशन में चले जाते हो, फिर आप टेंशन वरीज करते हो, फिर एक्सेप्टेंस आता है, और उसके ऊपर आता है स्माइल। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके होते हो तब वो स्माइल आता है, राइट। तो आपको आपकी स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ यार अब जो है सो है तो है। मेरे तो बात करने का तरीका यही है, मैं तो काका का किरण करके बात करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई सामने वाले को प्रॉब्लम है तो उससे बात करो जो नॉर्मल बात करता है। आपको ये वाला एटीट्यूड रखना है। मैं जानती हूँ वो बहुत रेयर, धीरे धीरे करके आएगा। वो धीरे धीरे कैसे आएगा? जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आपके थॉट क्लियर होंगे, जब आपकी टेंशन कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको स्माइल करना है। जब स्माइल करोगे मतलब आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया मतलब आपने उस चीज़ को हरा दिया, आप उससे बाहर निकल के आ गए। तो पहला तो आपको ये करना है। दूसरा, आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू आपको क्यों बोलना है? देखिए, थैंक यू आपको इसलिए बोलना है क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को थैंक यू बोलते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो जाती है और उसकी जगह पॉजिटिविटी ले लेती है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, उसके साथ आपका झगड़ा हो गया और आपका वो बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन आपको लग रहा है कि यार थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, ठीक है, और उसकी भी गलती, तो उसको मेरे को वो बोलना चाहिए सॉरी। बट जब वो आपके पास आता है और आप आमने सामने दिख जाते हो तो आप उसको, ठीक है, आप उसको सॉरी बोलते हो और आप उसको थैंक यू बोलते हो। आप उसको थैंक यू बोलते हो कि यार चल यार ठीक है कोई बात नहीं, बट तू मेरा अच्छा दोस्त, तूने मेरा बहुत साथ दिया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव है आप सब भूल गए और उसकी जगह क्या होता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो जब भी आप किसी को थैंक यू बोलते हो, आप दिल से ग्रैटिट्यूड देते हो, तो उसको रिप्लेस कर देता है आपका ग्रैटिट्यूड भाव, आपका ग्रेटफुल, उसका जो सामने वाले का ग्रेटफुल होना है वो उसको रिप्लेस कर देता है कि वो सामने वाला कितना महान है और आप कितना ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो आपकी नेगेटिविटी कम हो जाती है और जब नेगेटिविटी कम हो जाती है तो उससे रिलेटेड आपकी वरीज, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन वो भी कम होने लगता है। इसलिए थैंक यू बोलना है। और जो लास्ट टेक्निक है वो है कि आपको स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कैसे करना है कि आपको आपके शोल्डर का, अगर आप ऐसे बैठते हो तो आप ऐसे बैठो, ठीक है। आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है, आपको ऐसे रहना है, ठीक है। जैसे मैंने मेरे डोज वाले वीडियो में बताया है कि अगर आप 5 मिनट ऐसे सुपरमैन की पोज की तरह ऐसे खड़े हो जाते हो तो आपका डोपामाइन बढ़ जाता है, आप मोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है। ये एक तरीका है आपका डोज बढ़ाने का। तो आपको आपका डोज बढ़ाना है बेसिकली। तो ये जो डोज है आपका स्माइल से भी बढ़ता है, आपका थैंक यू से भी बढ़ता है, और आपके सुपरमैन की पोज देने से भी बढ़ता है, आपको स्ट्रेचिंग से भी बढ़ता है। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और जब अगर आपने ये तीनों टेक्निक अच्छे से फॉलो करी, दिन में 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना मन करे आप चीज़ों को थैंक यू बोलो। आप टीवी, फैन, फ्रिज, जितना हो सके उसको थैंक यू बोलो, और जितना हो सके स्माइल पास करो अपने आप को देख के। तो आपको जितने बार हो सके आपको स्माइल पास करनी है। एंड आई एम टेलिंग यू कि आपकी स्टैमरिंग विद इन अ वीक आपको फील होगा कि वो स्लो डाउन हो गई है और आप बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हो। So that's it for today's video. Thank you for watching this video. Please share my video and subscribe my channel. Thank you so much again. Bye bye. Take care.